तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् से पुण्यतीर्थयरे ससौव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समनीयनाणदंसण चरित तव वीर्याया रे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहनमो गणहराणम् अजावयवगानं साहूणं चैव सौ ते सिं विशुद्धदंसण नाणपाणा समं समासेच उपसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर एक सुंदर सागर जी महाराज जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। इसमें तीसरा अधिकार है, गाथा नंबर 255 है। विषय चल रहा था शुभोपयोगियों की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो उसमें वैयावृत्य धर्म बताया कि शुभोपयोगियों की प्रवृत्ति ग्लान आदि साधुओं की वैयावृत्य करने में होती है। तो वो रागचर्या है, वो निषिद्ध नहीं है शुभोपयोग में। और वह वैयावृत्य धर्म मुख्य गौण रूप से साधुओं की चर्या है और वास्तव में श्रावकों की वह मुख्य चर्या है। वो वैयावृत्य करना ये कल अपना हुआ था। अब आज जो दान की प्रवृत्ति है, उस दान में दान का फल कारण की विपरीतता से कैसे विपरीत मिलता है, ये अब गाथा आएगी। शुभोपयोगस्य कारण वैपरीत्या फल वैपरीत्यम साध्यति। शुभोपयोग के कारण की विपरीतता से, तो शुभोपयोग ही है, आपको आहार देना है या कोई भी दान देना है, लेकिन उसमें यदि कारण विपरीतता होगी तो उसका फल विपरीत होगा। शुभोपयोग की प्रवृत्ति है, लेकिन यदि उसका कारण गलत है तो फल भी गलत ही मिलेगा। कहाँ पर आप दान दे रहे हो, किसको दे रहे हो, उससे भी उसमें फल में अंतर आता है। तत्वा सूत्र का सूत्र है ना, पात्र नहीं धातृपात्र तद विशेषण नहीं, पहले और एक शब्द है तद नहीं, उसके पीछे का सूत्र याद करते हैं। दान की विधि, पात्र और उसका दाता देने वाला, इसके विशेषता से उसमें फल में विशेषता आती है। तो क्या बता रहे हैं कि कारण की विपरीतता से फल में विपरीतता को सिद्ध करते हैं। रागोपसत्त भूदो वत्तु विशेषेण फलदि विपरीतम् नाना भूमि गदानिह बीजानि वसस्य कालम्
रागोपसर्तभूतो वस्तु विशेषेण फलदे विपरीतम् नानाभूमिगतानि बीजानिव सस्यकालम्। प्रशस्तभूत राग वस्तु विशेषेण विपरीतम फलदे। वस्तु विशेष से मतलब पात्र विशेष से विपरीत फल देता है। आपका प्रशस्त राग है और दान देने के भाव भी है, लेकिन आपने गलत व्यक्ति को दान दिया तो उसका फल क्या मिलेगा? पैसा किसी मांसाहारी को ले जा करके दिया तो क्या होगा? वो जा करके क्या करेगा? उस पैसे का मांस खाएगा तो उसका फल अपने को मिलेगा करके। अच्छा, हमारे मौसी करती वैसा, किसी को भी दान देना। वहाँ हम कितने डांटते थे बाबूली, किसी को भी जाके देना। मुसलमान बैठते थे वहाँ सब्जी बेचने के लिए, उनको जा करके देना कोई भी वस्तु, फल है, ये है, वो है। तो पात्र भी देखना चाहिए कि किसको दान देना। नाना भूमि गदान इह बीजानी व सस्य कालमी। जैसे बीज है तो बीज बोने से क्या होते हैं? धान्य उगते हैं। लेकिन किसी भी भूमि में आप बीज बोजेंगे तो धान्य आएंगे, धान्य समान ही आएंगे क्या? भूमि की विशेषता से उसके फल में भी विशेषता आती है। मतलब जैसे अब अनार है, पंढरपुर साइड में वहाँ पर देखो, तो वहाँ पर बहुत अच्छे फल आते हैं। वही बीज यहाँ करके लाओ के बो, या हमारे उधर कोल्हापुर साइड में बोते थे तो वैसे आता ही नहीं, उसकी टेस्ट आती नहीं। वो जैसे सेव फल है, वो कश्मीर वगैरह उधर बहुत बढ़िया आते हैं, और वही बीज यहाँ ला करके बो तो वो वैसे फल नहीं देंगे, क्योंकि भूमि की विशेषता है। वो भूमि की विशेषता से फल विपरीत मिलता है। हम कारंजा में पहले बार मक्का खाया था, इतना मीठा, तो बून क्या बोले कि इसको लेके चलो बीजों को। तो बीज लेके आए, उधर बोया बाहुबली में या उधर साइड में, तो वैसे मक्का आया नहीं ना, क्योंकि वो एक भूमि होती है तो उस भूमि में वो वैसे बीज फल देते हैं। तो भूमि की विशेषता से भी बीज, लेकिन अलग अलग भूमि की अपेक्षा से अलग अलग फल देते हैं। ऐसे वही दान, किस पात्र को आपने दिया उसके अनुसार उसका फल भी शास्त्र में भी बताया ना। उत्तम पात्र को दान दिया तो उत्तम भोग भूमि मिलती है, मध्यम पात्र को दान दिया तो मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्र को दान दिया तो जघन्य भोग भूमि मिलती है। तो इसलिए वो गुना बताते हैं ना, शुल्लक जी को दान दिया उससे 1000 गुना हरिका को देने का फल, उससे 1000 गुना मुनियों को देने का फल। ऐसा एक लोगों को समझाने के लिए। ऐसे तो शास्त्र में ऐसी रचना ही है, मतलब निसर्ग में ही जिसको जैसा है वैसा फल देने के लिए स्थान भी वैसे ही है। उत्तम पात्र को दान दिया तो आपको उत्तम भोग भूमि मिलेगी, वो स्थान है उसको भोगने का। तो इसलिए यहाँ पर नाना भूमि में प्राप्त हुए बीजों के समान धान्य काल में जैसे अलग अलग फल मिलते हैं, उसी प्रकार इस प्रशस्त भूत राग का फल जो है वो वस्तु विशेष से अलग अलग फलता है, विपरीत फलता है। मतलब विपरीत पात्र को दिया तो विपरीत फलेगा। ऐसी जमीन में बोएंगे तो वो पूरे ये होगा, उसका दूसरा ही फल मिलेगा। यथा एकेषामपि बीजानां भूमि वैपरीत्यात् निष्पत्ति वैपरीत्यं तथा एकस्य अपि प्रशस्त राग लक्षणस्य शुभोपयोगस्य पात्र वैपरीत्यात् फल वैपरीत्यं कारण विशेषात् कार्य विशेषस्य अवश्यम भावित्वात्। एकेषाम अपि बीजानां, एक समान ही बीज है, और उन बीजों को भूमि की विपरीतता से, जमीन अलग अलग है तो वह उसकी निष्पत्ति विपरीत होती है। उसके जो धान्य उगता है वो उसमें क्वालिटी समान नहीं होती है। बारिश की ज्वारी वहाँ जाकर के बोएंगे तो भी वैसी बारिश जैसी नहीं आएगी, वो वहाँ की भूमि में अलग ही आएगी। तो निष्पत्ति की विपरीतता होती है। उसी प्रकार एकस्यापि प्रशस्त राग लक्षणस्य शुभोपयोगस्य, एक ही प्रशस्त राग है, मुझे भी समान भाव है आपको दान देने का, इसको भी समान, उसको भी समान है, सबको समान भाव है, फिर भी किसको हमने दिया दान, उसके इससे फल से, पात्र की विपरीतता से
वो फल भी विपरीत मिलता है। क्योंकि कारण की विशेषता से कार्य विशेष होना अवश्यंभावी। आप बोले वो भी गुरु है, ये भी गुरु है। ऐसे जो अन्य जो अन्य लिंगी साधु हैं उनको आपने दान दिया, अब वो बोलेंगे वो भी तो गुरु ही है ना, साधु ही है, उसको दिया तो क्या बिगड़ता है। तो उसका फल क्या मिलेगा? कुभोग में मिलेगी, जो भी मतलब है वो पात्र के अनुसार ऐसा मिलेगा। कारण क्योंकि कारण की में विशेषता है तो कार्य में विशेषता नियम से आती है। इसमें भक्ति को भी दान के बजाय भक्ति भी हम जैसे उसकी विशेषता भी वो चारों की विशेषता से आएगी ना। यहाँ पर पात्र विशेष की विशेषता बता रहे हैं। दानों में चारों से विशेषता आते बताए ना। दान की विधि कैसे की हमने, दाता के गुण क्या है, पात्र कौन है, और देय वस्तु उसके निमित्त से भी फल में विशेषता आती है। हमारे जमाने में ग्रंथ की और सर्वज्ञ की पूजा करेंगे तो सर्वज्ञता मिलेगी, और अन्य देवी देवता की पूजा करोगे तो संसार मिलेगा। हाँ, वो तो पात्र विशेषता से फर्क हो गई ना। हाँ बराबर है, सभी बारे में आएगा। एवं लोग जो है ना उस देवी की पूजा किस लिए करते हैं? अपना संसार फला फूले, उसके वो कृपा वितरक तो कुछ देते नहीं है। ये ऐसा रहा कि देवी देवता देके तो हमारा सौभाग्य टिकेगा, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन उसकी पूजा के लिए आपने जितना समय दिया, जितनी आपने भक्ति की, वही समय वही भक्ति आप वितरक भगवान की करेंगे तो उससे कितना गुना फल मिलेगा। हमने ऐसे देखते थे ना, एक एक घंटा बैठ करके वो देवी के सामने भक्ति करते हैं, वही एक घंटा वो वितरक भगवान पास में बैठे हैं, उनकी यदि भक्ति करते तो उनको कितना गुना फल मिलता। ये समझ में अज्ञान है बहुत लोगों का, ये है कि बस वही देवी देवता देते हैं तो उनकी भक्ति करो, और उनमें आओ अंदर से भक्ति आती है। जरा देवताओं की या तो करनी पड़ती है। आगे एवं शुभोपयोगी तपोधनानां शुभ अनुष्ठान सब अनुष्ठान कथन मुख्यतया गाथाष्टकेन नित्यस्वं गतम् इतर ऊर्ध्वं गाथाष्टक पर्यन्तं पात्र अपात्र परीक्षा मुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति। शुभ अब इसके बाद 6 गाथाओं तक पात्र अपात्र की परीक्षा, कौन है दान देने के लिए पात्र और अपात्र, उसकी परीक्षा की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं। अत्र शुभोपयोगस्य पात्रभूत वस्तु विशेषात् फल विशेषम दर्शयति। शुभोपयोग का फल विशेष दिखाते, पात्रभूत वस्तु के विशेष से फल विशेष को दिखाते हैं। फल की फलम ददाति स कः रागः कथम भूतः प्रशस्त भूतः दान पौजादि रूपम किम फलति विपरीतम अन्यादृशम भिन्न भिन्न फलम केन कारणभूतेन जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद भिन्न पात्रभूत वस्तु विशेषेण। और फल देता है कौन? वह राग। किस प्रकार का राग फल देता है? जो प्रशस्त भूत है, दान पूजादि रूप है। क्या फल देता है? विपरीत फल देता है, अन्य भिन्न भिन्न फल देता है। किस कारण से भिन्न भिन्न फल देता है? तो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट पात्र भेद के भिन्न से जो पात्र है, पात्रभूत वस्तु विशेष, उससे। और उस समय देखो क्यों फल मिला कि देखो आप उसमें विशुद्धि अलग अलग होती है। जब मुनिराज आएंगे तो विशुद्धि अलग होगी, कितना आनंद होता है, वह आनंद ही चेहरे पर झलकता है। फिर माता जाएंगे तो और आनंद कम होता है, और उसमें लग जाएंगे तो और आनंद कम होता है। मतलब वो विशुद्धि के भी उस पात्र के निमित्त से विशुद्धि में अंतर आता है ना, इसलिए वो इसका फल भी ऐसा विशुद्धि का तो फल है वो। कोई आचार्य आते हैं तो और विशुद्धि बढ़ती है। तो उन पात्रों के निमित्त से जीवों के परिणाम भी अलग अलग होते हैं। कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है, हाँ, मुनियों को पड़दान नहीं करेंगे, माता जी को पड़दान कर देंगे। ऐसा कहा देते। हाँ मौसी तो नहीं है, हाँ मौसी भी नहीं है, हाँ नहीं है।
ऐसे बोला। बैठे हैं, मंदिर जा रहे हैं, प्रधान के लिए खड़े थी, बस बैठ गए, उनको प्रधान नहीं करेंगे, माता जाएंगे तो प्रधान करेंगे। ऐसे काय हुआ है मुझे नहीं पता। नहीं आता है। अभी तो हुआ था, यहाँ नहीं कि और जगह। हाँ 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 बराबर, हाँ हाँ आए। देखो कैसे जीव की परिणति, तो देखो कैसा राग और द्वेष, यानी निर्गम मुद्रा आ रही है, उसको प्रधान नहीं करेंगे, बैठ गए, और जब माता जी आई उनको प्रधान। देखो कैसा पात्र विशेष की कैसी चर्चा, राग द्वेष। जो मुद्रा आपके बहुत पुण्य के लिए कारण थी, आपने द्वेष करके कितना बड़ा पाप कमाया। आप बोलिए तो चलता है। नहीं बराबर। अत्र अर्थे दृष्टान्तम। अत्र अर्थे दृष्टान्तम आह। नाना भूमिगत गतानि इह बीजानि इव सस्य काले धान्य निष्पत्ति काले इति। नाना भूमियों को प्राप्त हुआ जो बीज है, वही बीज धान्य काल में, धान्य निष्पत्ति के काल में विविध फल देता है, अलग अलग फल देता है। अयम अत्र अर्थः यथा जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भूमि विशेषेण तानि एव बीजानि भिन्न भिन्न फलं प्रयच्छन्ति, तथा स एव बीज स्थानीय शुभोपयोगः भूमि स्थानीय पात्र भूत वस्तु विशेषेण भिन्न भिन्न फलं ददाति। जिस प्रकार जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भूमि के विशेष से, उत्कृष्ट भूमि है और वे फल उत्कृष्ट बीज उत्कृष्ट फल देते हैं, मध्यम भूमि है तो मध्यम फल देंगे, और जघन्य भूमि है तो जघन्य फल देंगे, और ऐसे खड़का जमीन है तो जली जाएंगे बीज, उसका फल ही नहीं मिलेगा। उसी प्रकार वही बीज स्थानीय कौन है? शुभोपयोग है। भूमि स्थानीय कौन है? पात्र, पात्रभूत वस्तु विशेष, उससे भिन्न भिन्न फल देता है शुभोपयोग। तेन किम सिद्धम यदा पूर्व सूत्र कथित न्यायेन सम्यक् पूर्वकः शुभोपयोगः भवति, तदा मुख्य वृत्त्या पुण्य बंधः भवति, परंपराया निर्वाणं च न चेत् पुण्य बंध मात्रमेव। उससे क्या सिद्ध हुआ? तो जब पूर्व सूत्र में बताए हुए न्याय से सम्यक तो पूर्वक शुभोपयोग होता है, तो मुख्य वृत्ति से क्या होता है? पुण्य बंध होता है, और परंपरा से निर्वाण भी होता है। और नोचेत, और यदि सम्यक तो पूर्वक शुभोपयोग नहीं है तो केवल क्या होगा? पुण्य बंध मात्र होगा। सम्यक तो पूर्वक शुभोपयोग है तो वो शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, क्योंकि वो पुण्यानुबंधी फल पुण्य को बांधता है, और उसके निमित्त में सब मोक्ष के साधनभूत ऐसे सब कारण मिलेंगे, तो मोक्ष का साधक है वह। और जो खाली सम्यक्त्व रहित शुभोपयोग है तो उससे क्या होगा? केवल पुण्य बंध मात्र होगा, वो मोक्ष का कारण नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि को पुण्य बंध होगा, वो पापण बंदी पुण्य है मिथ्या दृष्टि का, और पुण्य सम्य दृष्टि का पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। साथ ही से पुण्य का बंध करता है सम्य दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि ऐसे भोग इच्छा इत्यादि करता है, तो पुण्य पापानुबंधी पुण्य होता है। आगे कारण वैपरीत्य 256 नंबर गाथा। कारण वैपरीत्य फल वैपरीत्य दर्शति। अब इसमें बताया था कि कारण की विपरीतता से पात्र यदि विपरीत है तो फल भी विपरीत मिलता है। अब कारण विपरीतता क्या है और फल विपरीतता क्या है वो दिखाते हैं यहाँ पर। छदुमत्थ विहितवत्तुषु वदनीयमज्जयन झाणदानरदो न लहति अपुणभावं सादपगम लह, ये कुछ छोट ये गया है, कुछ एक शब्द भावम सादपगम लहदी
भावम साधपरम भावम भावम शब्द चाहिए एक, इसलिए मैं चुप बैठी ना। भावम शब्द पगम लहती, वो बराबर बोलना ही नहीं आता है यदि कोई एक भी शब्द गलत है। भावम हाँ, भावम साधप पगम लहती। डबल है भाव बराबर। पुनः भावम तो है ही, पुनः भावम शब्द चाहिए। केवल भावम चाहिए ना। भावम भावम साधप पगम लहती। मत्त विहितवत्तुसु वदनीयमञ्चयन ज्ञानदानरदो न लहतिरपुन्नं भावं भावं साधपगं लहति। आचार्य ऐसा शब्द डाल रहे, छदुमत्त विहितवत्तुसु। छदुमत्त मतलब छदमस्त ने, बताए हुए वस्तुओं में। वस्तु मतलब यहाँ सब लेना, देवशास्त्र गुरु। या वस्तु का स्वभाव किसने बताया है? किसी अल्पज्ञ पुरुष ने, छद्मस्त पुरुष ने उसकी व्यवस्था की है, मतलब बताई है। और उसमें हम उन्होंने बताए हुए व्रत में, नियम में, उसके अध्ययन में, उनके शास्त्रों के अध्ययन में, ध्यान में और दान में रत है। ये मतलब मुख्यतः उनको कुंदाचार्यों का ये व्यू श्वेतांबरों की तरफ है। बाकी तो सब है ही, लेकिन उनकी तरफ दृष्टि ज्यादा है कि अब उनके भी साधु हैं, उन्होंने भी ये सब बताया है व्रत आदि, और उसके करने में हम रत हैं। तो क्या मिलेगा वहां पर? छद्मस्त ने बताए हुए वस्तुओं में व्रत, नियम, ध्यान, अध्ययन, दान, इसमें रत है। तो न लहदे पुनर्भावम, अपुनर्भाव मतलब मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि सब मिथ्यात्व पूर्वक है, वो सम्यक पूर्वक नहीं है। तो केवल वो थोड़ा सा शुभ परिणाम हुआ, उनका भी मंद कषाय हुए ना, तो इस कारण से उनको क्या होगा? केवल सातात्मक भाव को प्राप्त करता है। क्योंकि अन्य भी देखो आप, अभी जैसे हम सुनते थे सब भजन बीजन, कितना भक्ति पूर्वक बोलते करते हैं, तो उनके थोड़े मंद कषाय होकर के ये होते तो उतना पुण्य का बंध होता है, वो भी निकृष्ट पुण्य का बंध होता है, ऐसे उत्कृष्ट पुण्य का बंधन है। अभी बताया ना कि देव देवताओं की जो भक्ति बीती कर रहे हैं आप, तो उसमें जो पुण्य बंधेगा उससे असंख्यात गुना पुण्य, अनंत गुना पुण्य किसमें होगा? सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति आप भक्ति करेंगे तो उसमें अनंत गुना पुण्य बंधेगा, और वो मोक्ष का कारण होगा। और वो मोक्ष का कारण नहीं होगा, वो केवल आपको संसार का ही कारण होगा, और संसार में भी बहुत उत्कृष्ट स्थिति नहीं मिलेगी, वो भी निकृष्ट। निर्गंत गुरु के अपने वितराग भगवान की भक्ति करने से तो ऊपर का स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ऐसे अन्य साधुओं की वगैरह स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे अन्य देवी देवताओं की, तो आप भवनत्रिकादिक में ऐसे निकृष्ट जाति में आपको स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा सातवें, क्योंकि वहां पर कैसा है कि मंदता हुई आपकी, आनंद आ रहा है आपको, तो उसमें, लेकिन वह मोक्ष का कारण नहीं होता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने बताया हुआ जो वस्तु का स्वरूप है या देव शास्त्र गुरु है, उसमें हमें व्रत, नियम, दान, अध्ययन में रत होना चाहिए। ये कारण विपरीतता बताई, छद्मस्त ने बताई हुई जो द्रव्य है, वस्तु है, वो कारण की विपरीतता है, और उसमें हम यदि शुभ उपयोग करते हैं तो उसका फल विपरीत मिलता है। शुभोपयोगस्य सर्वज्ञ व्यवस्थापित वस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्य उख्य पूर्वक अपुनर्भावः व उपलम्भः किल फलम् तत्तु कारण व्यपृत्या विपर्यः एव। शुभोपयोग का फल क्या है वो बता रहे हैं। यदि सर्वज्ञ ने व्यवस्थापित वस्तुओं में, सर्वज्ञ ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का लक्षण बताया है, ये 7 तत्वों का आदि निरूपण किया है, उसमें जिसका प्रणिहितस्य, उसमें जिसने उपयोग दिया है, प्रणिधान है, उसमें वो लगाया है शुभोपयोग, तो क्या होगा? पुण्योपचय पूर्वक, पुण्य का तो संचय होगा ही उस, लेकिन अपुनर्भावोपलम्भ, मोक्ष की प्राप्ति होगी परंपरा से। अभी आप उसमें देवशास्त्र गुरु की भक्ति में रत हो जाएंगे,
तो उसके निमित्त से पुण्य का बंध होगा। लेकिन ऐसे मोक्ष के कारणों का संयोग होगा, उनके गुरु के द्वारा निश्चय रत्नत्रय का, व्यवहार रत्नत्रय का आपको उपदेश मिलेगा। फिर आप उस वस्तु के स्वरूप को जान करके उसको प्राप्त होंगे, तो नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो अन्य ये है उनके पास में मोक्ष का कारण सुनने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो मोक्ष कैसे हो सकता है? तो सर्वज्ञ ने बताए हुए वस्तुओं में यदि हम शुभोपयोग को जोड़ेंगे, ऐसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, ऐसे सच्चे गुरुओं को दान देने में वगैरह अपना शुभोपयोग रहेगा, तो उसका फल पुण्य भी है और मोक्ष भी है। साक्षात फल पुण्य है, वहां पर पुण्य बंध हो रहा है, क्योंकि उसके शुभोपयोग रूप राग परिणाम है। लेकिन वह राग उसको परंपरा से मुक्ति का कारण बनेगा। कल बताया था ना, कल भी आया था, उसमें साधु आएंगे, उनकी वैरुध्य के निमित्त से उनसे इनको निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वही शुभोपयोग का फल कारण की विपरीतता से विपरीत ही होता है। अब कारण की विपरीतता क्या है वो बता रहे आगे। तत्र छद्मस्थ व्यवस्थापित वस्तूनि कारण वैपरीत्यः तेषु व्रत नियम अध्ययन ध्यान दान रतत्व परिनिहितस्य शुभोपयोगस्य अपनर्भाव शून्य केवल पुण्य आपसद मात्र प्राप्ति फल वैपरीत्यम तत् सुदेवम अनुजत्वम सुदेव मनुजत्वम। उसमें छद्मस्त ने बताए हुए व्यवस्थापित जो वस्तु है, जो काल्पनिक सब ग्रंथ रचे हैं और अपने मन से ही देवशास्त्र गुरु का वगैरह रूप बताया है, वस्तु स्वरूप का भी उल्टा सुल्टा वर्णन किया है। तो ऐसे छद्मस्त ने, इसलिए कहते हैं ना, रोज राष्ट्र की गद्दी पर बैठने पर वो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि जो तस्य प्रणेतारा कौन, सर्वज्ञ, फिर उनके प्रतिगंधर देव और आचार्य परंपरा अनुसार अमुक आचार्य के ग्रंथ का मैं मतलब यहाँ पर व्याख्यान कर रहा हूँ, ऐसे प्रतिज्ञा लेकर के ही वक्ता को प्रवचन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मन से नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी कह रहा हूँ वो सर्वज्ञ भगवान ने व्यवस्थापित वस्तु है, उसका मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ। जो छद्मस्त ने बताई हुई वस्तु है उसका निरूपण करने वाला वो सच्चा आगम नहीं है। इसलिए छद्मस्त ने व्यवस्थापित वस्तु, जैसे 2000 साल पहले कुंदाचार्य के पहले ये सब गड़बड़ हुई थी। सर्वज्ञ भगवान ने जो बताया उस आगम में सब बदल करके नया नया धर्म स्थापन किया जा रहा था ना। श्वेतांबरों ने अपना पंथ चलाया था, तो इसलिए वो कुंदाचार्य ने उसके ऊपर बहुत चोट दी है। ये सब छद्मस्त के द्वारा की हुई वस्तु की व्यवस्था है। पात्र ले लो, ये ले लो, परिग्रह भी मोक्ष का कारण है, परिग्रह रहते हुए भी वो निर्ग्रंथ है। ये सब सर्वज्ञ भगवान की वस्तु व्यवस्था नहीं है। इसलिए उसमें दिया हुआ जो शुभोपयोग होगा वह कारण की विपरीतता है। और उनमें जो व्रता, वो आपसे भी ज्यादा व्रत करते हैं, वो लोग 1-1 महीना तक उपवास करते हैं, खाली पानी पी करके अम्बिल करते हैं, अमुक करते हैं। उनको पुण्य तो मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। और पुण्य भी कैसा मिलेगा वही बता रहे। तेषु व्रत नियम अध्ययन ध्यान दान रतत्व प्रणीतस्य। 10 दिन लोग अनाज भी नहीं खाते दिन भर, 10 दिन तक नहीं खाते, 10वें दिन अनाज खाते, 9 दिन बिना अनाज के फल और इस पर रहते हैं। अब उसमें कितना मतलब व्रत है वो, उसका व्रत करने में। लेकिन वह व्रत नियम अध्ययन, उसका ध्यान दान में रतपना से जो युक्त परिणाम है, शुभोपयोग है, वह उस शुभोपयोग का अपुनर्भाव शून्य, मोक्ष से शून्य, मोक्ष तो कभी मिलेगा नहीं 3 काल में भी। केवल पुण्य भी कैसा मिलेगा? निकृष्ट पुण्य। पुण्य अपसद शब्द लिखा है, पुण्यापसद प्राप्ति ही, मतलब उत्कृष्ट पुण्य की भी प्राप्ति नहीं होगी उसके निमित्त से। थोड़े बहुत वह भक्ति रूप परिणाम है, कशाम की मंदता हुई है इसलिए थोड़ा बहुत पुण्य बंधेगा। तो इसलिए फल वैपरीत्यम, ये फल की विपरीतता हुई। और क्या है वह? सुदेव मनुजत्वम, सुदेव और मनुष्यपना ये प्राप्त हुआ, मतलब स्वर्ग में देव हुआ और मनुष्य हुआ, ये उसका फल मिला। लेकिन अपुनर्भाव मोक्ष रूप फल तो मिला ही नहीं।
और देवपना और मनुष्यपना में भी सर्वोत्कृष्ट साथी से पुण्य नहीं बंध होगा, ऐसे निकृष्ट पुण्य का बंध होगा। सुदेव कहा है, सुदेव तो एक विकल्प ये विमानवासी नहीं हाँ, विमानवासी भी देव होगा कि वो जो 12वें स्वर्ग इसमें भी उत्पन्न होते हैं ना, 8वें स्वर्ग तक अन्यमति भी उत्पन्न होते हैं, और ऐसे कांजी भक्षण करने वाले 16वें स्वर्ग तक भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो नग्न वगैरह रहते हैं तो 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। चौथे 5वें गुणस्थान वर्ती है ना, नग्न ही जो है वो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, वो 12वें के ऊपर जाते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि भी और जैन भी है, तो 12वें स्वर्ग के ऊपर ऐसे हमारे सामान्य ये अवरती वो नहीं जाएंगे। मुनि द्रव्यलिंगी मुनि ही मिथ्या दृष्टि जाएंगे। अन्यमति वाले भी ऐसे मुनि जैसे रहते वो जाएंगे। हाँ, नग्न रहते हुए जा सकते हैं, 16वें तक जाएंगे। और दिगंबर मुनि तो 16 के ऊपर, वो द्रव्यलिंगी मुनि तो 9वें ग्रह तक जा सकता है। सब ऐसे विचित्रता दिखते। तिर्यांचे चतुर्थ गुणस्थानावर पंचम गुणस्थानावरती तो ऊपर जाएंगे का, मतलब 12वें के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन अव्रती गृहस्थ नहीं जाएगा 12वें के ऊपर। अव्रती मुनि जाएगा, मतलब चतुर्थ गुणस्थानवरती मुनि है तो वो जा सकता है, लेकिन गृहस्थ नहीं जाएगा, श्रावक नहीं जाएगा। तिर्यांचे भी जा रहे हैं। हाँ हाँ, इसके जैसे नाचर की कारण व्यतिरिक्त्यात् फलमपि विपरीतं भवति इति तम एव अर्थम दृढ़यति। कारण की विपरीतता से फल भी विपरीत होता है, उसको ही यहाँ पर दृढ़ करते हैं। ये सुनना नहीं, खाली अपने जीवन में उतारना चाहिए। अभी जाना चाहिए मिथ्या तो पूरा, इतना भी नहीं रहना चाहिए। जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है उनका तो सेवन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो रूढ़ी परंपरा से चला आया है वो गलत है, उसको समझ में आना चाहिए अपने को। न लभते सकल कर्ता व्रत नियम अध्ययन ध्यान दान रतः केशु विषये यानी व्रतादीनि छद्मस्त विहित वस्तुषु अल्प ज्ञानी पुरुष व्यवस्थापित पात्रभूत वस्तुषु इत्थं भूतः पुरुषं कम न लभते। पुनर्भव शब्द वाच्यं मोक्षम तर्हि किं न लभते, किं लभते, तर्हि किं लभते, भावं सातात्मकं लभते। प्राप्त नहीं, वह करता प्राप्त नहीं करता। कौन करता? कि जो व्रत नियम अध्ययन ध्यान और दान में रत है। किन किन विषयों में? शुक्ल लेशा भी होती है उनकी, इतना भक्ति रहते, अपनी भी नहीं होगी, इतनी शुक्ल लेशा रहती, इसलिए उनको पुण्य का बंध होता है। जो व्रताधिक है उनके विषय में व्रत रहता है। कौन से व्रताधिक में व्रत रहता है? छद्मस्त ने बताए हुए अल्पज्ञानी पुरुष ने जिसकी रचना की है, ऐसे व्यवस्थापित पात्रभूत वस्तुओं में, ऐसे देवशास्त्र गुरु में, जो कुदेव को गुरु को शास्त्र उनमें भक्ति से रत रहता है, तो वह पुरुष क्या नहीं प्राप्त करता? मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। तो क्या प्राप्त करता है? तो साता स्वरूप पुण्य बंध को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भक्ति रूप परिणाम है उसका, मंद कषाय रूप, इसलिए उस साता को प्राप्त करता है। भाव शब्देन सुदेव मनुष्यत्व पर्याय ग्रह्य सत्य कथम भूत सातात्मकः सद्वेद्य उदय रूपः इति। साता वेदने के उदय से पर्याय प्राप्त होते ना, सुदेवपना मतलब वैमानिक देव होना, मनुष्य होना, ये पर्याय उस साता वेदने के उदय रूप ही प्राप्त होती है। इसलिए वैसे भाव को वो प्राप्त होता है। बहुत सारे अब मनुष्य देव तो कितने हैं, देवों की संख्या तो कितनी है पंचेंद्रियों में, सबसे ज्यादा। असौदनी पंचेंद्र छोड़ो, लेकिन सौदनियों में देखेंगे तो देव ज्यादा है। सौदनी पर्याप्त में देखेंगे तो ज्योतिषी देवों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो कितने सारे अन्यमति ये भी सब ज्योतिषों में उत्पन्न होते हैं, बहुनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। तो उससे अपना हित होने वाला नहीं है। तथा ही ये केचन निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गम न जानन्ति पुण्यम एव मुक्ति कारणं भणन्ति ते छद्मस्त शब्देन गृह्यन्ते।
न च गंधर देवादय। पवनवासी व्यंतरवासी जो इनका स्थान कहाँ पर है, वासमोशर में दंड लेकर के प्रहार जैसे क्या बोलते प्रहारी, प्रहरी, हाँ प्रहारी पहरा करते हैं ना, वैसे खड़े रहते हैं। फिर उनको नमस्कार करते क्या आप? हाँ, फिर उनको हम नमस्कार करते, हम समझते कि उनका भी आदर सत्कार ये होना चाहिए। तो कहते कि ये केचन, जो कोई निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग को जानते नहीं हैं, पुण्य को ही मुक्ति का कारण कहते हैं, वे छद्मस्त शब्दे न गृह्यन्ते। कितना स्पष्ट लिखा है। किसको मोक्ष मार्ग मानते हैं? शुभ उपयोग को ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, और निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को जानते नहीं है। वे छद्मस्त मतलब अज्ञानी, अल्पज्ञानी है वो। न च गंधर्व देवादय, गंधर्व भले छद्मस्त है, लेकिन वो छद्मस्त शब्द से नहीं ग्रहण करना। ये जो अज्ञानी है या मिथ्या ज्ञानी है, उनको ही ग्रहण करना वह छद्मस्त शब्द से। क्योंकि सम्यक दृष्टि से लेकर के जो भी 12 गुण स्थान हुए, वो अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे, वो सर्वज्ञ के शब्द से जो बताया है उसी का निरूपण करेंगे। इसलिए छद्मस्त शब्द से कौन कहे जाते हैं? कि जो पुण्य को मुक्ति का कारण मानते हैं, उसको छद्मस्त कहा। और छद्मस्ते ही अज्ञानी भी शुद्धात्म उपदेश शून्य ही यह दीक्षितः तानि छद्मस्त विहित वस्तुनि भण्यन्ते। उन छद्मस्त अज्ञानियों के द्वारा, अज्ञानी शब्द लेगा ना, अज्ञानी छद्मस्तों के द्वारा शुद्धात्मा उपदेश से शून्य जो है, शुद्धात्मा का उपदेश नहीं देते हैं, ऐसे छद्मस्तों के द्वारा जो दीक्षित है, तानी, अब ये दिगंबर में भी होंगे तो वो भी आएंगे कि नहीं उसमें। तानी छद्मस्त विहित वस्तुनि, उसको कहते हैं छद्मस्त में ने बताई हुई वस्तु में वो रथ है, मतलब लीन होते हैं। तत्पात्र संसर्गेण यद व्रत नियम अध्ययन दानादिकं करोति तदपि शुद्धात्म भावना अनुकूलम न भवति ततः कारणात् मोक्षम न लभते। और उस जो अज्ञानी ने बताया हुआ वस्तु है, मतलब उनकी जो जैसे दीक्षा ली हुई है उनमें दीक्षित है, तो उस पात्र के संसर्ग से भले हम व्रत नियम अध्ययन दान आदि करते हैं, तो वह शुद्धात्मा के भावना के अनुकूल नहीं है। इसलिए कितने सारे अभी श्वेतांबर में भी ऐसे साधु है जिनको समझ में आता है तो वो बदल करके दिगंबर धर्म स्वीकार करते हैं। अभी भी ऐसे है साधु। हम वहाँ जाते हैं ना देवलाली, वहाँ पर सुनने के लिए आती है साधु। हम क्या करें, हमको ये अभी समझ में आता है, लेकिन हम छोड़ेंगे तो इधर तो कोई हमको ग्रहण नहीं करेगा दिगंबर में, और उधर से भी हटे और इधर से भी नहीं कोई स्वीकार करेगा, तो हम क्या करें। तो अंदर की भावना तो ऐसी है कि यही सही है ऐसा। और ऐसी छोड़ी भी है दीक्षा भी, 4 साध्वी ने वहाँ पर दिगंबर धर्म स्वीकार करके श्वेतांबर की दीक्षा छोड़ दी। उनको ऐसे देवलाली में रख करके उनका पालन पोषण करते हैं। तो तदपि शुद्धात्मा भावना के अनुकूल नहीं है। यदि उनके व्रत नियम आदि में रत है तो उस कारण से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, केवल सुदैव मनुष्यपना प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ है। और एक ले हाँ, कारण व्यक्तित्व फल प्रकृति एवं व्याख्याति। कारण विपरीतता और फल विपरीतता वही यहाँ पर बताते, उसी का व्याख्यान करते हैं। अविदित परमत्थे सुय विषय कसायाधिकेषु पुरुषेषु जुट्टं कदम्ब दत्तं फलदिक्कुदेवेषु मनुवेषु परमत्तेषु विषयकसायाधिकेषु पुरुषेषु जुट्टं कदम्ब दत्तं फलदिक्कुदेवेषु मनुवेषु। यहाँ पर वो कुदेव मनुष्य बोलते हैं। अविदित परमेत्थे सो, जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है, वास्तविक वस्तु स्वरूप को नहीं जाना है, और विषय कषाय से अधिक है, वो विषय कषाय से अधिक नहीं थे, इसलिए वहां पर सुदेव मनुष्यत्व मिला। लेकिन जो ये विषय कषाय में अधीन है, ऐसे पुरुषों में जुट्ठम कदम्ब दत्तम,
उनमें जो सेवा की जाती है या उपकार किया जाता है या उनको दान दिया जाता है तो वह कुदेवेशु मनुवेशु फलदी, वह कुदेवों में और कुमनुष्यों में फल देता है। मतलब कुदेव मतलब ये भवनत्रिकादिक या अभियोग्य किल्विषिकादिक, हाँ देव उसको कुदेव कहते हैं। या कुमानुष्य मतलब जो कुभोग भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य, वहाँ पर फल देते हैं। मतलब विषय कषाय से अधिक ऐसे पुरुषों में यदि सेवा भयावृत्ति की तो यानी छद्मस्तु व्यवस्थापित वस्तूनि कारण वैपरीत्यम ते खलु शुद्धात्म परिज्ञान शून्यतया अनवाप्त शुद्धात्मवृत्तितया च अविदित परमार्था विषय कषाय अधिकः पुरुषः तेषु शुभोपयोगात्मकानां जुष्ट उपकृत दत्तानां या केवल पुण्य अक्षर प्राप्ति फल वैपरीत्यम तत्कुदेव मनुजत्वम। जो छद्मस्त ने बताई हुई वस्तु है, जो भी विपरीत वस्तु का निरूपण है या देवशास्त्र गुरु है, वे सब कारण की विपरीतता है। वे वास्तव में कैसे हैं? शुद्धात्मा के परिज्ञान से शून्य है, उनको शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है और शुद्धात्मा में वृत्ति भी प्राप्त नहीं की है, शुद्धात्मा में प्रवृत्ति नहीं करते, उसको जानते नहीं है। तो वे अविदित परमार्थ, इसलिए उन्होंने परमार्थ को, वास्तविक परम पदार्थ को जाना नहीं है। ऐसे जीव कैसे? विषय कषाय से अधिक है, 5 विषयों में लीन है, कषायों से भी अधिक है। कितने वो जो है ना शाप दिया, कितने कषाय मतलब उनके तेज है। ऐसे कषाय से अधिक जो पुरुष है उनमें शुभोपयोग स्वरूप सेवा, जुष्ट मतलब सेवा, उपकृत मतलब उपकार और दत्त मतलब दिया हुआ दान, इनका केवल पुण्यापसद प्राप्ति ही, निकृष्ट पुण्य की प्राप्ति होना, इतना फल है। यह फल की विपरीतता है। इतना आपका शुभोपयोग होता, वही यदि शुभोपयोग सर्वज्ञ भगवान ने बताए हुए वस्तु में होता तो वो कितना फल देता, वो मोक्ष तक के फल को देने वाला है। लेकिन यदि उसके पात्र की विपरीतता हुई तो आपका शुभोपयोग भी वह विपरीत फल दे रहा है। वही भक्ति जो रागी द्वेषी देवताओं में कर रहे, वही भक्ति यदि वितराग भगवान के प्रति होगी तो उसका फल सच्चा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तत्कुदेव मनुजत्व, वो फल की विपरीतता क्या है? ऐसे विषय कषाय से अधिक पुरुषों की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे तो कुदेवपना, भवनत्रिकादि, हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वैसे हो जाओगे आप। भवनवासी देवों की पूजा कर रहे हैं तो आप भी भवनवासी में जाएंगे। तो ऐसा पुण्य चाहिए कि और उत्कृष्ट पुण्य चाहिए या मोक्ष चाहिए? तो मोक्ष चाहिए, हमारा तो लक्ष्य तो मोक्ष है। और जो भी पुण्य उसके साथ बंधेगा वो भी उत्कृष्ट पुण्य बंधेगा, सातिशय पुण्य बंधेगा। तो यही समझ में नहीं आता कि जो हम इनके प्रति कर रहे हैं वही यदि पात्र बदल देंगे तो उसके हमें कितना फल मिलेगा, ये समझ में नहीं आता। जैसे आप कहीं पर गए, इसमें अपना सांसारिक काम करने के लिए कचहरी में गए और बाहर के जो बैठे हुए चपरासी है ना, उनको कोई लालच दे करके उनसे आपका आप काम करवाना चाह रहे, उनको खुश कर रहे, तो उनकी खुशामद करने से आपका काम सफल होगा कि अंदर जो बैठे हुए हैं जिनके हाथ में सब कुछ है उनकी खुशामद करेंगे तो आपको आपका काम सदेगा। बाहर के सिपाहियों के आप कितना भी करो तो आपको आपका फल सदने वाला नहीं है। जो अंदर बैठे हुए मंत्री है उनकी भक्ति करो, उनकी खुशामद करो तो आपका काम सफल होगा। हम बाहर बैठे हुए सिपाहियों की पूजा कर रहे हैं बैठ करके, तो क्या कह रहे हैं, कहा गया, हाँ हो गया ना, ये कुदेव और कुमनुष्यपना ये प्राप्त होता है उसका फल। जैसे ना आचार्य की सम्यक व्रत रहित पात्रेषु भक्तानां 9 बज कुदेव मनुजत्वं भवति इति प्रतिपादयति। सम्यक और व्रत से रहित ऐसे पात्रों में जिनके पास सम्यक तो भी नहीं, व्रत भी नहीं है, ऐसे विषय कषाय जीवों की भक्ति करेंगे तो उसका फल क्या है? कुदेव मनुष्यपना, कुमानुष्यपना है, ऐसा बताते हैं। फल की केशु कुत्सित देवेषु मनुजेषु किं कर्तुं जुष्टं सेवा कृता कृतं वा किमपि वैयावृत्तादिकं
किमपि आहारादिकं केषु पुरुषेषु पात्रेषु किं विशिष्टेषु अविदित परमार्थेषु च परमात्म तत्व श्रद्धान ज्ञान शून्येषु। हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो कौन है, उनके में क्या गुण है, ये हमको पता नहीं है। कौन से लेवल पर है वो पता है क्या? सम्यक तो है क्या? आपको निर्णय क्या उनका सम्यक तो है? उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं आप? व्रती तो है ही नहीं है। स्वर्ग के जितने भी देवता है वो तो व्रती है ही नहीं है। और ऐसे तो बहुत सारे कल्पित ही देवता होते हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। तो जिनका स्वरूप ही अपने को पता नहीं है और ऐसा विपरीत स्वरूप है, उनकी पूजा करने से अपने को क्या फल मिलेगा? तो कुत्सित देवों में और मनुष्यों में वो फल देता है। जुष्टम मतलब सेवा की हुई सेवा, किया हुआ वैयावृत्याधिक और दिया हुआ दान आहाराधिक। किस पुरुष में? पात्र पुरुष में, पुरुष में, पात्रों में। किस प्रकार के पात्रों में? कि जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है, जो कुछ वस्तु के स्वरूप को जानते ही नहीं है, परमात्म तत्व के श्रद्धा और ज्ञान से शून्य है। और पुनः कैसे हैं? विषय कषाय अधिकेषु विषय कषाय आधीनत्वेन निर्विषय शुद्धात्म स्वरूप भावना रहितेषु। और विषय कषाय से जो अधिक है, 5 इंद्रियों के विषयों में लीन है, और कषाय से बहुत तीव्र कषाय है। ऐसे विषय कषाय में अधीन होने वाले पात्रों में, और कैसे है? अपनी शुद्धात्म स्वरूप की भावना से रहित है। ऐसे पात्रों में दिया हुआ दान कुदेव और कुमनुष्यपना ये फल मिलता है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कहाँ भक्ति करनी है, किसको दान देना है, किसकी सेवा करना है, वो कारण अपना सही है क्या? तो हमें फल सही मिलेगा। जानिए, सर्वज्ञ भगवान ने मेरा स्वरूप क्या बताया है? मेरा मतलब जीव का। जीव उपयोग लक्षण वाला है। तो जैसा सर्वज्ञ ने बताया है वैसा ही अपने को देखो, जानो, तो उसका यथार्थ ज्ञान होगा। सर्वज्ञ कहते हैं तू उपयोग लक्षण वाला है, तू शरीर वाला नहीं है, तू धन वाला नहीं है, तू मकान वाला नहीं है, तू बाल बच्चे वाला नहीं है, तू तो उपयोग लक्षण वाला है। देखो अंदर भीतर उपयोग जिसमें पाया जा रहा है वह मैं हूँ, वह वस्तु, वह अस्तित्व मेरा है। जो उपयोग रहित है, विचार रहित वस्तु है, वह मैं नहीं हूँ। शरीर में विचार नहीं है, 8 कर्मों में भी विचार नहीं है, रागादि भावों में भी विचार उपयोग नहीं है। इन तीनों से भिन्न यह जो मेरा चैतन्य स्वरूप है, इसमें उपयोग है। मैं उपयोग वाला हूँ, जानो। ज्ञान युक्त, आनंद युक्त वस्तु मैं हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसा, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं,